ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, इस साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। इस वर्ष वट सावित्री के दिन शनि अमावस्या यानी कि शनि जयंती भी है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रखती है। वट सावित्री व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जिसे वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस व्रत के दिन महिलाएं घर में बड़ों का और विवाहित महिलाओं का आशीर्वाद जरूर ले। तो चलिए अब अपने सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। देधर देश के एक राजा थे जिनका नाम अस्वप्ति था। राजा अस्वप्ति के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो इस बात से बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा हो। इस तरह के वचन सुनकर राजा अस्वप्ति बहुत ही खुश हुए। 9 महीने बाद उनके घर बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही रूपवान और गुणवान थी, हर कार्य में निपुण थी। एक दिन सावित्री ने कहा कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हो? मुझे बताओ कि क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहां पर सालव देश के राजा धूमतसेन रहते थे। उनका राज्य तो किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उन्हें पति के रूप में उसका वरण कर लिया। देव ऋषि नारद को जब इस बात का पता चला तो वह राजा अस्वप्ति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, लेकिन एक चिंता की बात है कि उसकी आयु बहुत ही छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुनकर राजा अस्वप्ति घोर चिंता में पड़ गए। इस पर सावित्री ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? तो उसके पिताजी ने कहा कि पुत्री, जिस राजकुमार को तूने अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। मैं चाहता हूं कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाओ। तो इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है, और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। मैं अब इन्हीं से विवाह करूंगी। और सावित्री हट करने लगी। तो राजा अस्वप्ति ने सावित्री के कहने पर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपनी ससुराल यानी कि जंगल में जाकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु निश्चित समय बता दिया था। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कहा निश्चित था, पर उसने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तो सावित्री ने कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने साथ चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तब ही उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर वह पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सिर को सहलाने लगी। तब ही वहां पर यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ जब सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और यमराज से विनती करने लगी कि मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दीजिए, और कहा कि मेरे सास असुर अंधे हैं, उनका एकमात्र इकलौता सहारा यही है। आप कृपा करके मेरे पति के प्राण को बख्श दीजिए। किंतु यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, यह टल नहीं सकता। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्राणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण तो नहीं दे सकता, किंतु तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो।
मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने कहा कि ठीक है, मेरे ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तो यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती ही रही। यमराज ने देखा तो कहा कि देवी तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने कहा कि अब तुम दूसरा वरदान मांगो और फिर वापस चली जाना। तो सावित्री बोली कि मेरे ससुर का राज्य छीन गया है, आप कृपया करके पुनः वापस दिला दे। तो यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और दृढ़ता से कहा, वरदान मांगने के बाद तुम्हें वापस जाना ही होगा। तो सावित्री ने कहा ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने भी एवं स्तु कह दिया और कहा अब तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। जब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तो मैं 100 संतानों की प्राप्ति कैसे करूंगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वटवृत्त के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को वो दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने समस्त सुख भोग करते रहे। इसलिए हर औरत को पतिव्रता सावित्री की तरह अपने पूरे परिवार के खुशहाल होने की कामना को लेकर इस व्रत को शुरू करना चाहिए, ताकि हर औरत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। तो दोस्तों, इस तरह व्रत सावित्री का व्रत रखकर इन 3 कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर आई हुई किसी तरह की विपदा टल जाती है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सोमा धोबिन की कथा और उसके बाद में सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। सभी सुहागिन बहनों की अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए व्रत कथा शुरू करती हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और 1 बेटी थी। उस साहूकार के घर अक्सर एक साधु भिक्षा लेने आया करता था। जब उस साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती तो वह खुशी से लेता और आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। किंतु जब कभी साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा डालने आती तो वह भिक्षा नहीं लेता और बोलता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी, किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात है, अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम बिल्कुल सूखती जा रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस पर बेटी ने अपनी माँ को वो जोगी वाली सारी बात बता दी। तो माँ ने कहा, ये बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती। अब की बार जब वो जोगी भिक्षा मांगने के लिए आए तो तुम ही भिक्षा डालने के लिए जाना और मैं किवाड़ के पीछे चुप कर बैठ जाऊंगी। दूसरे दिन जब वो जोगी भिक्षा मांगने आया और साहूकार की बेटी जैसे ही भिक्षा डालने गई तो उसकी माँ किवाड़ की ओट में खड़ी होकर बातें सुनने लगी। तो जोगी फिर से वैसे ही बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग तो है, पर सुहाग का सुख नहीं लिखा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता। ये सुनते ही उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली कि हे महाराज, एक तो मेरी बेटी आपको भिक्षा डालती है और आप उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं, क्यों, क्या बात है, आप मुझे बताओ। तो वह बोला कि इसकी शादी तो जरूर होगी, लेकिन फेरों के वक्त एक जहरीला सर्प इसके पति को डस लेगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा। तो उसकी माँ ने जोगी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप ही इसका कोई उपाय बताओ। जब आप इसके भाग्य में लिखा बता सकते हैं तो आप इसका उपाय भी बता सकते हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगी। तो साधु ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोमा धोबिन रहती है, वह प्रत्येक माह की अमावस्या को व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे देती है
तो इसके भाग्य में लिखे हुए दुख टल जाएंगे। वो ज्यादा कहीं आती जाती नहीं है, बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है। अब उसे कैसे राजी करके लाना है, ये आप ही जानो। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए और उस लड़की की माँ, जैसा साधु बाबा ने बताया था, उसी रास्ते पर सोमा धोबिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वो तेज गर्मी की वजह से बिल्कुल थक चुकी थी और एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगी तो उसने अचानक देखा कि एक सांप आ रहा है जो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। तो साहूकारमी ने पीपल के पेड़ पर देखा कि पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था, तो उसने सोचा कि इसके अंदर गरुड़ के अंडे होंगे। अगर यह ऊपर गया तो उन अंडों को खा जाएगा। यह सोचकर उसने सांप को मार दिया। इतने में वहां पर गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आया और सहकर्मी को चोंच मारने लगा और कहने लगा कि तुमने हमारे बच्चों को मार दिया। तो वो बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। यह कहते हुए उसने सांप की ओर इशारा किया तो गरुड़ पक्षी बहुत ही खुश हुए और बोले कि आपको जो भी मांगना है सो मांगो, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा करके हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। तो लड़की की माँ बोली कि मुझे 7 समुंदर पार जाना है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे वहां पर पहुंचा देते हैं तो यह उपकार मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो गरुड़ ने उसे अपने ऊपर बैठाया और 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर के पर छोड़ दिया। उस दिन से उसने उसके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। जब सोना धोबिन सुबह उठती तो उससे पहले सारा घर का काम किया हुआ होता। झाड़ू लगाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना, सारा काम किया होता। सोना धोबिन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहुएं इतने से काम के लिए लड़ाई करती थी, अब सूर्योदय होने से पहले ही सारा काम निपटा देती है। वो कौन सी बहू है जो ऐसा करती है, मुझे छुपकर देखना होगा। अगले दिन सोमा धोबिन सुबह जल्दी उठी और छुपकर देखने लगी। तभी उसने देखा एक औरत छुपा कर आई और सारा काम करके जाने लगी। तभी धोबिन ने उसे पकड़ लिया और उसे पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरे घर का काम चोरी छुपे करती हो? ऐसा करके तुमने मुझ पर पाप चढ़ा दिया है, मैं ये पाप कैसे उतारूंगी? तब सहकर्णी ने उस बाबा की सारी बातें बड़ी ही दिन भाव से धोबिन को बता दिया। उसकी बातें सुनाकर सोमा धोबिन अपना सारा पुण्य सहकर्णी की बेटी को देने को तैयार हो गई। उसने अपने परिवार में सूचित करके साहूकार का घर चली आई। यहाँ साहूकार की बेटी की शादी तय हो गई। ब्याह वाला दिन आया तब सोमा धोबिन कच्चा दूध कच्चा सूट लेकर बैठ गई। जैसे ही फेरे हुए वहां वक्त जहरीला सर्प आकर दूल्हे को काट लिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। तो सोमा धोबिन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छिंटे दिए और कहा कि आज तक जितनी मैंने अमावस्या की है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आने वाली अमावस्या का व्रत करूं वो मरे पति को लगे। इतना बोलते ही दूल्हा खड़ा हो गया और विधि विधान से उनके फेरे पूरे हुए और हंसी खुशी से बेटी की विदाई कर दी गई। सारे लोग अपने अपने घर चले गई। जब सोमा धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि आपको क्या दूं? तब सोमा धोबिन बोली कि मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सुखिया अमावस आई तो उसने हांडी की 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखे और 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करते उन टुकड़ों को पीपल की जड़ में दबा दिया और घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था, तो उसने पति पर सुखा का छिंटा दिया और कहा कि आज जो मैंने अमावस्या का व्रत किया है उसका पुण्य मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। तो अमावस्या का व्रत करने के बाद सोमा धोबिन के घर एक ब्राह्मण आया करता था। उसे सोमा धोबिन दान पुण्य किया करती थी। उस दिन भी वो ब्राह्मण आया और बोला कि अमावस्या का जो भी दान किया है वो मुझे दे। तो सोमा धोबिन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई और जो कुछ किया था वो पीपल के पेड़ के नीचे ही गार करा गई, तुम वहां पर जाकर वो ले लेना। तो ब्राह्मण ने वहां जाकर वो जगह खोदी तो देखा वहां पर 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हुए थे। वो उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके घर आया और सोमा धोबिन से बोला कि इतना धर्म किया, इतना दान किया और कहती हो कुछ भी नहीं किया। तो सोमा धोबिन बोली, ये तुम्हारे भाग का है, आप ले जाओ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आप ही के हैं, जिसको भी आपकी इच्छा हो आप उसे दे देना।
तो सोमा धोबे ने पाठशाला, कुएं बावड़ी आदि बनाने में वो सारा सोना लगा दिया, और ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारे लोग अमावस्या का व्रत करें और पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से पीपल वृक्ष की पूजा करें और दान पुण्य करें। हे अमावस माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को और कहानी कहने वाले को एक बार प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हो गई तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपनी आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, किंतु आज नहीं, कल आऊंगा, बता दूंगा कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों की आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपनी पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबाई हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किनके मन में लालच है। तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली, लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो। नारद जी की बातें सुनकर तापसी बड़ा शर्मिंदा हुआ और बहुत दुखी हुआ। उसने नारद जी से पूछा, हे मुनि, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे मेरी तपस्या का फल मिल जाए। उसकी क्षमा याचना सुनकर नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुम्हें जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि किसी व्रत में कोई व्रत कथा के बाद तुम्हारी कथा भी सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें जाएगा। तब से ही किसी भी व्रत तपस्या में तापसी लपसी की कथा कहने और सुनने की मान्यता है। तो दोस्तों, ये थी सावित्री व्रत से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और संपूर्ण कहानियाँ। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर एक बहन तक ये कहानी पहुँचे। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। सभी बहनों के मंगल जीवन और अखंड सुहाग की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।